दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती है। एक दूसरे के सुख दुख में हर जगह वो काम आती थी। दोनों ही लड़कियां कॉल गर्ल का काम किया करती थी। जब भी उन्हें कहीं बुलाया जाता था तो उस बुलावे पर वो जाती थी और ग्राहक की सेवा करती थी। एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है क्योंकि वो लड़की हमेशा ही उस ग्राहक के पास जाती थी। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब होती है, वो परेशान होती है। तभी वो अपनी सहेली से कहती है कि आज मैं अपने ग्राहक के पास नहीं जा सकती हूँ, इसीलिए मेरी जगह वहाँ तुम्हें जाना होगा। तुम वहाँ जाना, उसकी अच्छी से सेवा करना, किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए वहाँ पर। बात क्योंकि सहेली भी थी तो सहेली ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। वो वहाँ जाती है और वहाँ जाने के बाद जो सेवा करती है उसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम भी मिलती है। और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस काम के लिए वो आई है उसके लिए उसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। इसलिए उसने ऐसी सेवा उसकी की कि अपने ही सहेली का उसने पत्ता साफ कर दिया। जब अपने ही सहेली का पत्ता वो साफ कर दिया तो दोनों में ही ये बात को लेकर के कहासुनी हो जाती है और कहासुनी में कुछ ज़्यादा ही विवाद हो जाता है और दोनों आपस में लड़ जाती है। जो एक दूसरे पर जान छिड़कती थी, एक दूसरे की बड़ी मदद करती थी, वो अब एक दूसरे की दुश्मन बन बैठती है और यहीं से एक नई कहानी का जन्म होता है। ऐसी कहानी, ये कहानी जहाँ जहाँ तक जिस इलाके तक ये कहानी सुनी गई थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वाकई में आज की जो कहानी है वो बड़ी ही दिलचस्प है और बहुत ही अजीबोगरीब है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला होता है उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर जिले का ही एक शहर लगता है काशीपुर। दरअसल काशीपुर क्षेत्र का एक थाना है, ITI थाना। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति, एक महिला जो कि श्यामपुर की रहने वाली थी, उसको व्हाट्सएप पर वो कॉल करता है। कॉल करने के बाद वो कहता है कि आज मैडम मस्ती करने का बहुत मन कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आप एक लड़की भेज दो। जब लड़की की डिमांड की जाती है, एक कॉल गर्ल की जब डिमांड की जाती है तो उसको लेकर कि वो महिला पहले तो उसकी तस्दीक करती है कि ये जो व्यक्ति है ये सही भी है या फिर ऐसे वैसे है। उसने कहा कि तुम्हें कुछ पैसे एडवांस में देने पड़ेंगे। बात जब एडवांस के पैसों की आती है तो वो लड़का कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पैसे मैं तभी दूंगा जब मुझे दिखाओगे कि आप किस तरीके की लड़की भेजोगे। अब बात आती है कि लड़की पार्ट टाइम के लिए चाहिए, यानी कि कुछ घंटों के लिए चाहिए थी या फिर पूरे रात के लिए चाहिए थी। तो लड़का कह उठता है कि उसे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए और जो आपके पास अच्छी से अच्छी लड़की हो मुझे वो भेजना। जब ये अच्छी से अच्छी लड़की भेजने की बात आती है तब वो कहती है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए चार्ज ज़्यादा लगेगा। चार्ज ज़्यादा वाली बात भी थी तो उसने कहा मैं तैयार हूँ। और इसके लिए व्हाट्सएप पर उसके लिए कुछ लड़कियों के फ़ोटो भेजे जाते हैं और उस फोटोग्राफ में से कोई भी एक लड़की को उसको सेलेक्ट करना था, छांटना था। जिस लड़की पर वो हाथ रख देता उसी के बाद उसको वो रकम बताई जाती कि इसके कितने रुपए हैं। 15 लड़कियों के फोटोग्राफ्स भेजे गए थे, लेकिन उसने 15 के 15 लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। अब रिजेक्ट करने के बाद वो कहता है कि मुझे और लड़कियां चाहिए, इससे भी सुंदर अगर कोई लड़की हो तो उसका फ़ोटोग्राफ्स भेजो, नहीं तो मत भेजो। अब उसमें से कुछ और लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं, 4 या 5 के आसपास, लेकिन उस 4-5 में से उसको एक लड़की पसंद आती है। उसके बाद वो कहता है कि ये लड़की मुझे पसंद है। अब जो रकम तय हुई थी उस रकम तय के बाद आधी धनराशि उसको देनी थी और वो इस बात को लेकर के तैयार हो जाता है। महिला को दिए गए फ़ोन पे या पेटीएम वगैरह पर उसकी आधी रकम वो दे देता है। उसके बाद एक रास्ता बताया जाता है, एक जगह बताई जाती है कि आपको फला जगह उस होटल में उस नंबर पर पहुंचना है। और बताए हुए रास्ते के हिसाब से ही जो महिला थी उसकी या वो कॉल गर्ल थी वो उस रास्ते पर पहुंच जाती है। शाम के जैसे ही रात के 7 या 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, तयशुदा टाइम में वो लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है। और जैसे ही दरवाज़ा खोल करके देखती है तो दरवाज़ा खोलती है तो लाइट जलाती है
और लाइट जलाकर देखती है तो कि सामने बेड पर कोई और नहीं है बल्कि उसी का पति लेटा हुआ है, जो उसका पति आलोक शर्मा होता है। आलोक शर्मा को देखते ही उसकी पत्नी पूजा शर्मा इस बात को लेकर के दोनों में काफ़ी विवाद हो जाता है, दोनों में काफ़ी कहासुनी हो जाती है। और वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब एक दूसरे को देखते हैं तो शुरुआत में लग रहा था कि शायद ये गलती से इस कमरे में आ गए हैं, लेकिन लड़के ने लड़की को बुलाया था और लड़की बुलावे पर ही वहाँ पर आई थी, इसीलिए ये धोखा नहीं था बल्कि बिल्कुल जो था वो सही था। महिला को समझने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगा, उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पति के साथ मारपीट तक उतारू हो जाती है। और जैसे ही मारपीट पर उतारू होती है तो पति उस पर भारी पड़ जाता है। वो अपने पत्नी को वहाँ पर पीटना शुरू कर देता है। होटल के अंदर जब इस तरीके के अपने पत्नी को पीट रहा था तो उसके चीख निकलने लगती है, वो शोर मचाने लगती है। और जैसे ही चीख और शोर की आवाज़ आसपास के लोग जो सुनते हैं, ये वहाँ पे जो लोग थे या वहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो भी दौड़कर मौके पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि एक महिला एक पुरुष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पति और पत्नी हैं, जबकि सबको ये मालूम था कि ये एक व्यक्ति है, इसने एक कॉल गर्ल को बुलाया था। और जब इनमें मार पिटाई कुछ ज़्यादा होने लगती है तो लोग बड़ी मुश्किल के साथ इनको छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद होटल से इन्हें बाहर कर देते हैं ताकि झगड़ा इनके बीच में ना हो। क्योंकि जब झगड़ा पड़ रहा था तब वो अपने घर की पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे थे। महिला अपने पति पर कई तरह के लांछन लगा रही थी और पति अपने पत्नी पर कई तरह के लांछन लगा रहा था और वो कह रहा था कि मैंने आज तुम्हें रंगों हाथे पकड़ ही लिया। जब लोग ये बात सुन रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि ये घर का झगड़ा है जो बाहर होटल में आ चुका है। जब उन्हें होटल से बाहर निकाला जाता है तो लड़ते लड़ते वो सड़क पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते सड़क पर बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है। तभी पुलिस भी मौके पर आ जाती है और पुलिस ने इस महिला को, जिसका नाम पूजा शर्मा होता है, उसके पति यानी कि आलोक शर्मा होता है, इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है और इन्हें सीधा थाने लेकर पहुंचते हैं। आईटीआई थाने ले जाने के बाद जब इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तब लड़का कहता है कि इस लड़की से उसकी परिवार के सहमति के बाद शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ये ज़्यादातर अपने मायके में रहने लगती है और जब मायके में रहती थी तो मेरे परिवार वाले, घर वाले ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं। कुछ लोगों से मुझे पता चला कि तुम्हारी बीबी गलत काम करती है, धंधा करती है। जब उसे ये पता चला था तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अपने पत्नी से जब ये बात पूछी थी तो पत्नी ने बेवजह लड़ाई करना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया और जब झगड़ा होता है तो इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में लगातार विवाद होने लगता है। 2-3 साल पहले इनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में ये शादी टूटने के कगार पर आ जाती है और महिला ज़्यादातर वक्त अपने मायके में रहने लगती है और उसे ससुराल वालों से कोई मतलब भी नहीं होता है। अब इसी बात को देखते हुए पति अपनी पत्नी को लेकर ज़्यादा परेशान होता है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से सभी तरह से मदद मांगता है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। एक दिन ऐसे ही वो बाज़ार जा रहा था और बाज़ार जाते हुए उसको एक महिला मिलती है और वो महिला कोई और नहीं थी, उसी की पत्नी की सबसे खास दोस्त होती है। जैसे उसके सामने वो टकराता है, वो बताती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो श्यामपुर के एक महिला के साथ धंधे वाला काम करती है, वो एक सेक्स रैकेट का एक हिस्सा है, एक सदस्य है। वो इस बात को जब सुनता है तो पति कहता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, जो तुम कह रही हो यह बिल्कुल सच हो ही नहीं सकता। लेकिन वो महिला थी, वो जानती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। कभी कभी एक दूसरे की जगह वो अपने कस्टमर के पास पहुंच जाया करती थी और शायद इसीलिए उसने बड़ी पुख्ता जानकारी दी थी।
उसने कहा कि मैं कैसे यकीन करूं। तब उसने एक शामपुर की एक महिला होती है उसका भी वो नंबर देती है, और जब उसका नंबर देती है तो कुछ दिन जब बीत जाते हैं उसके बाद वो इत्मीनान से आराम से बैठ के तसल्ली से उस महिला को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए, मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। ये उसके प्लानिंग का हिस्सा था, इसीलिए वो सामने जो दलाल महिला थी वो इस बात को समझ ही नहीं पाई, क्योंकि उसके साथ जो होने वाला था, क्योंकि उसको वही लड़की चाहिए थी जो उसकी पत्नी थी। पहले जो 15 फोटोग्राफ उसने भेजे थे उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। बाद में जो 4-5 और फोटोग्राफ्स भेजे गए थे उसमें उसके पत्नी भी शामिल थी, क्योंकि वो ज़्यादा देखने में सुंदर थी, अच्छी थी, और शायद ये काम जो करती थी वो शादी के पहले भी करती थी। इसीलिए वो अपने पत्नी को रंगे हाथे पकड़ना चाहता था। उसने पत्नी को जब अपने बताए गए होटल में बताया, उस कमरे में बुलाए, तो दोनों की जब मुलाकात होती है तो पुलिस ने जब ये कहानी सुनी तो पुलिस भी अपना सर पकड़ के ज़मीन पर बैठ जाती है। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। बात यही नहीं थमती, पुलिस वाले मौके पर मौजूद होते हैं और पत्नी अपने पति को सबके सामने पीटना शुरू कर देती है। वो कहती है कि इसका कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है, ये दहेज की मांग करता है, और जबकि पति ये कह रहा था कि मैंने इसको रंगे हाथे पकड़ा है। लेकिन शामपुर के उस महिला को भी बुलाया जाता है जिस महिला के कहने पर ये अलग अलग ग्राहकों के पास जाया करती थी। उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। लेकिन जो महिला सेक्स रैकेट का धंधा चलाया करती थी, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उस पर संबंधित धाराएं लगाई और उसने शायद उसको जेल भी होगी। लेकिन जो पति और पत्नी थे वो एक दूसरे से पहले तो ये वहाँ से चले जाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ मर करके, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से एक दूसरे के खिलाफ शिकायत वगैरह करना शुरू कर देते हैं। जो इस इलाके के एसएसपी होते हैं राजेश भट्ट, वो भी कहते हैं मीडिया से कि इस पति और पत्नी के बीच में इस तरीके का विवाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं। इस मामले की जांच पड़ताल भी की जानी चाहिए। आगे जांच पड़ताल के बाद होता क्या है ये तो खैर मीडिया में नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे एक कहानी सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से ये वायरल होती है, जहाँ जहाँ तक ये कहानी पहुँच रही थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला को, जिस कॉल गर्ल को बुलाया जा रहा था वो जानबूझकर बुलाया जा रहा था, और उस महिला को पता नहीं था कि आज सामने ग्राहक के रूप में कोई और नहीं होगा बल्कि उसका खुद का पति होगा। और इसी बात को लेते हुए, क्योंकि इसमें एक बात और भी थी कि वो महिला अपने पति से छुटकारा चाहती थी, लेकिन पति बिल्कुल भी छुटकारा देना चाहता ही नहीं था। शायद तलाक ना होने की वजह से इनमें लगातार विवाद बढ़ रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।